नए सिरे से हिसाब सारे. We're just talking about things that annoy, amaze, excite, or bore us. We are crows from Karachi, dropping crap at your feet. It's up to you to pick it up. Or not. Shadi Mubarak, Episode 5. Who is the thing? Sabia Sachi. Sabyasachi. Sabyasachi. जिसके तुम्हारे पास We were talking तुम्हारे about इंस्टाग्राम फीड पे बेतहाशा आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. मेरे पास फिर भी फलस्तीन के आते हैं और आर्ट पे आते हैं और कुछ नहीं आता है मेरे पास. अच्छा, मेरे पास तो वैरायटी आती है. एक आध जगह पे ये आया और फिर उसके बाद जब मैंने इसे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो कुछ बेहतरी आ गई है मेरी जिंदगी में. बट हैविंग सेड दैट, हम शुरू कर रहे थे पॉप कल्चर के ऊपर, एंड वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ द पॉप कल्चर which speaks about आजकल का टिकटॉक ट्रेंड आपका, क्योंकि जो मॉडर्न कल्चर है वो किस तरफ जा रहा है, और डिजाइनर्स उनमें से एक एलिमेंट था. तो सब्यसाची की बात शुरू की थी प्लान ने कि But I'm surprised सब्यसाची about that you do not know, you didn't know of Sabyasachi. How can that be possible in today's day and time? क्योंकि I have nothing to do with Sabyasachi. मैं And let's not देखो forget, I mentioned Iqbal Hussain, and you thought I was talking about some professor you used to have. the artist Iqbal Hussain is The a artist major Iqbal artist. Hussain. What are you talking about? Some professor, मेरा professor नहीं is था. not the same as the designer. I thought Iqbal Hussain डिजाइनर तो ventured मैं into नहीं design. जानती हूँ, सॉरी. देखो कपड़ों का जहाँ Iqbal तक है, Hussain is a leading I designer. think ये टोटल कंफ्यूजन है, क्योंकि शायद मैं और सबाहत जिस इकबाल हुसैन की बात कर रहे हैं वो सेम आदमी है. जिस इकबाल हुसैन की तुम बात कर रही हो वो अलग आदमी है. मैं अंदर से थोड़ी शॉक थी कि ये वाला जो इकबाल हुसैन है उसने कपड़े डिजाइन करना कैसे है ना? शुरू कर दिए. He's अपेरेंटली ये दो अलग लोग हैं. ओके, सॉरी. he was a major artist. देखो तुम्हें अभी तक एहसास हो गया होगा कि इमेज जैसी जगह पे मैं पहली दफ़ा गई हूँ जब राहिला मुझे लेके गई थी मॉल पे पिछले साल. वरना मुझे मालूम भी नहीं था कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. मुझे डिज़ाइन कपड़ों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है. खादी सिर्फ इसलिए मालूम है क्योंकि शमून मुझसे एक साल जूनियर था इसमें इंडस में, वरना मैं उसको भी नहीं जानती. ये ये कौन, ये आप, सॉरी, मैं स्पीचलेस हूँ. I don't buy clothes. I buy मेरा my shopping experience is अच्छा मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, मुझे यहाँ जाना है, मैं वहाँ जाके खरीद के निकल आऊँगी and that's it. I don't window shopping सिर्फ राहिला के साथ करती हूँ, वरना मैं window shopping नहीं करती हूँ. It's the most boring thing in my life basically to have to go shopping. But the window shopping that you and I do is a lot of fun. That's We a lot of must fun. get Sugatulain to join us. Yes. Because the number of things we diss there is Oh, that's the fun part about window shopping with a friend who also doesn't want to buy anything and just wants to go there. हम लोग कल Yeah. खादी पे घूम रहे थे after the lecture. We were just roaming around and I was खादी के I'm very upset nowadays with खादी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेबल क्लॉथ वाले vibes आते हैं, especially जो पुराने टेबल क्लॉथ्स मिलते थे ना वो क्रॉस स्टिच वाले, वो चीज़ बहुत भरी हुई है अब इसमें खादी में. हर चीज़ मुझे टेबल क्लॉथ लगती है. हम जा See, रहे थे it तो ये isn't मुझसे पूछ रही है. you हम as an artist are concerned with the design, but Yes. that's not the Yeah. problem anymore, na? People just want to go out and buy labels. हाँ. And it is a problem now. We need to talk about the way designers have taken over the shadi season. How important it is now for everyone to go and buy a designer joda. और वो आपके, I was reading somewhere this Banto Kazmi, they cost around 35 to 40 lakhs. And you cannot even just go there if it's your wedding. No, you have to approach them in your bachelorhood. और ये मैंने अभी पढ़ा है, और आपको वहां जाके अपनी पूरी इमेजरी बतानी होती है, और वो फिर उसको फिर डिजाइन तैयार करके रखते हैं. तकरीबन साल चाहिए आपको उस डिजाइन को तैयार करने में. 35 to 40 lakhs. और अगर आप नीचे वाले डिजाइनर्स में आ जाए 16 लाख 17 लाख 18 लाख, यार ये
किसी इंसान की जिंदगी भर की सेविंग्स भी है, एंड द वे वी आर 17-18 थ्रोइंग लाख मनी इनटू क्लोथ, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली 30-40 लाख की, we मैं need तो to talk about how every, and it is not just the elites, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अरबों रुपया है, वो 30-40 लाख का जोड़ा ले, वो 20-25 लाख का जोड़ा ले, बट द थिंग इज कि नाउ इट्स इन द मिडिल क्लासेस एंड द अपर मिडिल क्लासेस जो अपनी जिंदगी की पूरी सेविंग्स लगा रहे हैं, जो डेट में जा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर. sorry. We need to talk about this. हाँ, This is a problem. absolutely. So if I was nowadays getting married as in an upper middle class thing, तो 35 लाख तो मेरे जोड़े पे हो गया, फिर 20 लाख लोकेशन पे हो गया, और फिर this नहीं doesn't नहीं आप नहीं 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 नो नहीं नहीं नो नहीं नो नहीं 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 इस तुम शुक्र है तुम्हारी हम अभी इस वक्त शादी नहीं करवा रहे, लेकिन शुक्र। अगर जोड़ा ही तुम्हारा इस वक्त 30-35 लाख का चला जाएगा अपर मिडिल क्लास होते हुए, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या 20 लाख के वेन्यू पे शादी करोगी? कभी भी नहीं क्यों? करोगी 20 लाख के वेन्यू पे शादी, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी वेन्यू, क्योंकि सिर्फ एक जोड़ा है ना, तो तुम्हारा वेन्यू की कीमत आराम से 50-60 लाख तक जा सकती My है, God. जिसमें हाँ, with food and जिसमें everything, yes. यानी मैं एक घर खरीद लूं इस कीमत में, बजाय इसके कि मैं नहीं, घर नहीं आएगा, शादी करवाऊं। अपार्टमेंट सब अपार्टमेंट अपार्टमेंट शायद सब आ जाए। 3-3 4-4 करोड़ के हैं, नहीं 3 करोड़ के हो नहीं गए नहीं, हैं इस नहीं नहीं पैसों में नहीं, कराची में करोड़ कोई में, अपार्टमेंट नहीं आता. करोड़ में नहीं आएगा कुछ भी। करोड़ में आ करोड़ में, सकता है, करोड़ में आ करोड़ में जाए। कौन सा 20 अपार्टमेंट लाख आ में रहा तो है? आ जाएगा. 2 कमरों Yes, का but या इवन 1 कमरे का it's अपार्टमेंट आ जाएगा। unbelievable, and it's unbelievable the way we are spending on shadis when it comes to catering, when it comes to the place where you marry, the clothes, and let's not even get into the expenditures. जैसे आपकी jewelry है, the way the gold prices have hiked, it's insane. And I was in a salon the other day, and I realized that truth of the matter is there were brides getting ready there, and out of all the brides, I think 85 or 90% of them were not wearing gold. They had artificial jewelry, and which makes हाँ, sense क्योंकि जितनी हाँ, महंगाई हो गई है, you cannot help. But the thing is, the other day, my mom was telling me that her house help's daughter are getting married, two daughters are getting हाँ, married, so she was talking to my mom about कि मैं रोने लग गई, उनकी बात तय हुई and all of that. I got emotional. So my husband said अभी से क्यों रो रही हो, रुखसती पे रोना. And she said, रुखसती पे क्यों रोऊंगी, वो तो मैंने बाहर से मेकअप कराया हुआ होगा, उस दिन थोड़ी रोऊंगी. Oh my God. So these, every single one of us including myself, this is now a societal compulsion कि अगर आपकी यहाँ शादी हो रही है तो सब लोगों ने सैलून जाना है, बाहर से तैयार होना है, including myself. I've been part of this brigade as well. And you have to go and you have to look a certain way. And why? ऐसी हमारे बचपन में तो ऐसी शादियां नहीं होती थी. ये अचानक ही 10 साल में हम कहाँ से कहाँ ले because गए there's a हम लोग. whole because there's a whole social media culture now, which means that you will have to be Instagrammable, you will have to be TikTokable, so you can't really go on media and look bad. अभी जो हम थोड़ी देर पहले conversation कर रहे थे प्रगत के जितना कभी-कभी cringy कंटेंट आना शुरू हो जाता है लाइव, क्योंकि वो लोग वहां पे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, उनको टिकटॉक के लिए Yes. रिकॉर्ड करना होता है, वी वर जस्ट रिफरिंग टू समथिंग देयर, एंड इट्स वियर्ड कि आपको ये दिखती है, मगर है, ये सच्चाई है कि लोगों को अब विजुअली अपने आप को ऐसे दिखाना है कि जैसे कि वो मॉडल्स हैं, और इसका इम्पैक्ट उनके सिर्फ कपड़ों पे नहीं आता है, इसका इम्पैक्ट आता है कि उन्हें कौन सा फोन चाहिए ताकि उसका कैमरा बेहतरीन हो, सो दैट्स एडिशनल खर्चा. उसके बाद जहाँ पे मैं लोअर मिडिल क्लास शादियों में भी अब गई हूँ, जो मेन्यूज हैं, क्योंकि लोग तस्वीरें लेते हैं अब उस प्लेट की जिसको उन्होंने डालना होता है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेन्यूज भी बहुत बहुत वेराइटी इस तरह से आ गई है जो कि वो नॉर्मली अफोर्ड नहीं कर पाते, मगर उन्हें डालना पड़ रहा है, वरना तस्वीरें कैसे अच्छी आएंगी. इट्स इम्पैक्टिंग And एवरी also, सिंगल God. एस्पेक्ट. just 2 days back, हम लोग, मैं अपने भाई की शादी की तस्वीरें देख रही थी with my mother. And we realized that both I and my mother were wearing older clothes. मतलब वो हमने कपड़े उस शादी पे नहीं बनाए थे, हमारे पास रखे हुए थे, हमने पहन लिए थे. And this came to us a certain surprise कि अब तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके भाई की शादी हो और आप पुराने कपड़े पहन लें.
आज in 2026, हाँ नहीं 2025, this isn't something you can fathom. And we were both surprised कि यार उस वक्त हमारी सोच ये थी, शुक्र है कपड़े रखे हुए हैं, और शुक्र है हमारी शादी आ रही है, हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमारे पास कपड़े रखे हुए हैं। अब इस हाँ तरह की सोच नहीं है। और आई अगर मीन आपके भाई की शादी आ रही है, आपको नए कपड़े बनाने हैं। Everybody makes new clothes every time somebody in the I'm family gets making that married. space because मैंने तो अपनी बहनों की शादी पे पुराने पहने ही, Yes, मगर ऐसे क्यों नहीं हो अभी सकता? अभी मेरी जो है ना घर वाले मुझे पकड़ कर मारेंगे, बिकॉज व्हाट आई हैव डन इज दैट वो एक कपड़े जो कि मुझे मार मार के लोगों ने खरीदवा के दिए थे, माय आंट इज वेरी काइंड, और उन्होंने हर अपने बच्चे की शादी पे मुझे जोड़े दिए हैं, और वो जोड़े मैंने उनकी आगे बच्चों की शादी के इवेंट्स में रिपीट किए हैं, एंड आई worn them and I will Yeah, continue wearing them, one because they're beautiful, दूसरा मुझे लगता है कितना पैसों का ज़या है जो शादी के and कपड़े हैं, क्योंकि बार बिल्कुल बार यूज नहीं होते ना। बिल्कुल और ये जाया होना है। और चाहिए ना, ये नॉर्म होना चाहिए कि लोग अपने कपड़े बार बार शादियों में रिपीट करें, बार 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 बार। आपके बार पास बार वॉशिंग मशीन है, मैंने आपके पास ड्राई क्लीनर्स है। अपना जोड़ा, मैंने अपने शादी का जोड़ा, एक तो मेरा निकाह का और फिर एक दावत का जोड़ा। दावत का जोड़ा क्योंकि दूल्हे की तरफ से आया था तो मैंने सोनिया बाटला से करवाया था, बट आई गॉट इट डन रियली cheap because Sonia was a friend of my brother's and was in school with me, and the only designer I know, by the way. But I have worn that जोड़ा so many times क्योंकि महंगा था मेरे हिसाब से। मैंने 30,000 रुपए में करवाया था, मेरे हिसाब से महंगा था। और मेरे निकाह के जोड़े के मुकाबले में तो बहुत महंगा था, जो 6,000 रुपए में आया था। खड़ा दुपट्टा था जो हमने बोरी बाजार से जाके, जहाँ पर रेगुलरली हैदराबादी चीज़ें बनती हैं, वहीं से जाके बनवाया था। तो इट वाज और हमें इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि ये कल्चर कहाँ से आया है कि खवातीन ने शादी में जो कपड़े पहनने हैं वो इंतहाई इम्प्रैक्टिकल हैं। उनमें ओह आपसे चला नहीं जाता, आपसे यस, खड़ा नहीं हुआ जाता, इतना आप उसके ऊपर वर्क, there's so much work on them that it's practically highly uncomfortable to wear them. Highly uncomfortable. You need somebody to pin everything at its place. Otherwise, आप वो पहन ही नहीं सकेंगे। 40 किलो के कपड़े आप पहन, किसके ज़हन में ये बात आई थी कि 40 किलो के कपड़े पहनाते हैं दुल्हन को? Why? Why are we? Why have we not just that, blindly correct, but become this? now I'm asking somebody who is into design, और ये मैं बिल्कुल academically तुमसे एक सवाल कर रही हूँ। I remember जो aesthetics पहले होते थे उसमें there was at least one solid element, जैसे कि कमी अगर गरारा है for example तो आपकी कमीज प्लेन होती थी प्लेन होती ताकि थी। उसमें ज्वेलरी नजर आ सके और बाकी एलिमेंट्स को वो कर सके। somehow I'm finding कि अब सब कुछ सब बहुत भरा हुआ होता है, so Yes. in terms of design, is that aesthetically right, because all designers are doing it? No, it's not at all right. I mean, the Why? whole point to design is to focus your attention on something, right? Communicate करना ज़रूरी है. And if you have so many things, then you focus on nothing. You look at everything, but nothing is clear. But that's the way that we now consume everything ना। आप भी जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं। एंड that's by design, by the way. So this is just a reflection of the way we now consume information or how we are given information. The point is कि हमें इतना बिखरा हुआ रखें, इतनी सारी चीज़ों में बहुत जल्दी से थोड़ा सा ध्यान होता है हमारा उनके ऊपर, तो हम लोग कोई एक चीज़ पे डीप डाइव नहीं करते हैं, एक चीज़ को सही तरह से ना तो सीखते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना तो समझते हैं। हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और फिर समझते हैं ठीक है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में मालूम है, थोड़ा सा इसके बारे में मालूम है। एंड दिस इज द सेम ethos that your designers are now doing in your clothing, basically, in the way they dress you up, that you have no one place और where you can look and focus. और as a society, I think we have stopped living by less is more. Yeah, We well really said. believe Well that said. more is more. हर चीज ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, डेकोरेशन ज्यादा हो। एंड बाय द वे वी शुड आल्सो टॉक अबाउट डेकोरेशंस जिस पे पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, पानी की तरह। तो ये मैं तो कह रही हूँ, अगर एंड एक शादी पे 1 करोड़ रुपए अगर खर्च होने वाले हैं, उसमें तो डेफिनेटली एक फ्लैट आ जाएगा। इवन आधा फ्लैट अगर आ जाए तो इजंट दैट बेटर कि आपने उस वक्त डाउन पेमेंट डाला हो कोई जमीन पे या कोई फ्लैट पे, बजाय इसके कि आप इतना खर्च करें एक एक दिन पे, 4 दिन ज्यादा से और ज्यादा। सिबात सी,
अगर आप फिल्दी रिच है ना, तो ये तो फिर आपके लिए इट्स पीनट्स फॉर यू, क्योंकि उस दिन It's a भी percentage of your earning, na? So दानियाल think एंड in आई terms वर of जोकिंग, percentage. या हाँ. क्योंकि हम एक जगह रोड, हम एक सर्विस रोड पे थे और हमारे सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आ रही थी और दानियाल ने मुझसे कहा इस गाड़ी की कीमत, और हम एक पॉश इलाके में थे, दानियाल ने मुझसे कहा इस गाड़ी की कीमत ऊपर मिलने वाले फ्लैट से ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 करोड़ 7 करोड़ की गाड़ी है तो डेफिनेटली उसकी कीमत तो रियल एस्टेट से ज्यादा ही है ना। कौन यस सी गाड़ी है ये यस, 6 करोड़ की? मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा ठीक है। बट द थिंग इज, हाँ, क्योंकि द थिंग ये सच है ना, क्योंकि अगर आप सोसाइटी के उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं जिसके पास इतना पैसा है कि उसके लिए तो कुछ भी महंगा नहीं है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लासेस और अपर मिडिल क्लासेस में आए जहाँ पे आप बजटिंग करते हैं, आपके रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे आपके पास खुले भी हों मगर उनका एक एंड है कि मैं हम्म, इससे ज्यादा खर्च नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। उस सिचुएशन में आके मैं एज ए somebody who got married and got affected by this, आप वो पैसे कपल को क्यों नहीं देते? दे कैन स्टार्ट देयर लाइफ इन अ बेटर वे, वो घूम ले दुनिया को उन पैसों में, अपनी मर्जी से खर्च करें। शादी को हमने वालदैन की इज्जत से क्यों रिलेट कर दिया है? ओ माय गॉड, माँ बाप की प्रेस्टीज जुड़ी हुई शादी से, दूल्हा दुल्हन का तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। स्पेशली नहीं, मैं सिर्फ अरेंज मैरिज नहीं, मैं तो हर तरह की शादी में यही कहूंगी, पेरेंट्स टेक इट पर्सनली, हमारी इज्जत जुड़ी हुई है, हम जाते हैं लोगों की, या लोगों को भी हमने बुलाना पड़ेगा। बच्चे जाके गेस्ट लिस्ट लिमिट करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही। बच्चे जो है शादी की कॉस्ट लिमिट करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रही, बिकॉज पेरेंट्स वांट थिंग्स a certain way, because they have in their heads associated how much they spend on their shadi, or what they wear, or what their bride wears, or what the groom wears, और शादी कहाँ होती है, ये सब उनकी प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है। आई मीन मुझे नहीं पता कि ये इथॉस कहाँ से आया है। मे बी हमारे टीवी से आपने टीवी पे दिखाना शुरू कर दिया, बट मोस्ट लाइकली इट्स द अपर एचलॉन्स बेसिकली ना, कि क्योंकि हर तबका अपने ऊपर वाला तबका जो है उसको देख के एम्यूलेट करता है और कहता है कि हम लोग उस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं जिस तरह ये लोग गुजार रहे हैं। आई मीन वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। लेकिन जहां पर दिखावा आ गया है वहां पर तो आप कर सकते हैं। और दिखावा बाय इटसेल्फ बाय द वे इज अ वेरी मेजर कंपोनेंट नाउ ऑफ आवर लाइफस्टाइल, जो इस्लाम में बिल्कुल हरगिज मना है। हरगिज मना है। Allowed नहीं मेरी है. मेरी नानी तो कहती थी कि आपके घर में खाने की खुशबू बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि किसी और को एहसास कमतरी ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए कि आपके पास खाना बन रहा है और उनके पास शायद ना हो खाने को। तो आपके पास खाने की पकवान का कोई भी वो पता भी नहीं चलना चाहिए कि घर में हो रहा है। And I I was reading सूरह फुरकान, और सूरह फुरकान की आखिरी 10 आयत में अल्लाह ताला ने इबादुर रहमान का जिक्र किया है कि जो अल्लाह के बंदे हैं, और उसके अंदर वो हैं जो रातों को इबादत में खड़े रहते हैं। और आई वाज टेलिंग दानियाल, आई वाज सो सरप्राइज, एक इबादुर रहमान की ट्रेट ये है कि जो ना बहुत इसराफ करते हैं और ना ही बुखल करते हैं। महंगा दानी, Hmm. कैन यू इमेजिन, जस्ट बिकॉज यू आर कंसिडरेट इन योर स्पेंडिंग्स, अगर आप बहुत ही महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं तो हम्म, आप ना अपने बजट की सबसे आखिरी गाड़ी खरीदें, ना आप बिल्कुल ही कंजूसी करें, दरमियानी गाड़ी Hmm. खरीदें आप, तो ये आपको इबादुर रहमान बना देती है ये चीज। बिल्कुल। ये इंतहाई इकोनॉमिक एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी का, इसका आप, और अल्लाह ताला वो कह रहा है कि अच्छा, तुम अगर इस इकोनॉमिक काम में स्पॉट ऑन हो, सोशियो इकोनॉमिक चीज में, तो तुम मेरे बंदे हो। एंड आई इट ब्लू माई माइंड, क्या हम इस सोच से शादियां कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी कैपेसिटी है, हम ना उसमें सबसे आखिर तक जाए, ना हम ये करें कि बिल्कुल खर्च ही ना करें, हम दरमियान में रहें। कोई भी नहीं है। हम तो देखो, अपनी पूरी जिंदगी Mayana की, Ravi has always been, something that Islam has propagated, कि आप हमेशा ऑलवेज। बीच का रास्ता उठाएं, चाहे वो आपकी इमोशन हो, चाहे वो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो, चाहे कुछ भी हो। मयाना रवि समथिंग जो कि आपसे जाता है कि आप करें। मीज़ान। बहुत से लोग हैं जो कि आपसे ये कहेंगे कि सही है, तो फिर हम सादगी से काम कर लेते हैं। अच्छा, सादगी का मतलब फिर ये होता है जो बुखल की आप बात कर रही हैं कि उसे किया जाए, जबकि सच ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है, आप उसे खर्च जरूर करें। ये वो कहता है कि मैं दे रहा हूँ, आप उसे खर्चें, उसे रख करके बिल्कुल। होर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक बीमारी है, ठीक है ना? हम्म। आप उसे बेशक खर्चें, वो भी गलत मगर है। उस खर्चे को आप बीमारी ना बनाएं, ना ओवर स्पेंडिंग को आप बीमारी की तरह उठाएं, ना अंडर
को आप बीमारी की तरह उठाएं, आप बीच का रास्ता उठा लें। अब ये हमारे यहाँ पे जिस तरह शादियों का कल्चर है, उसी तरह से वेस्ट में जिस इकोनॉमिक बर्डन के साथ बच्चे आगे बढ़ते हैं, वो पढ़ाइयाँ हैं। तो अब मैं इसकी तरफ मैं ध्यान ला इस वजह से रही हूँ हमारा कि इतने सारे ड्रॉप आउट्स जो वेस्ट में होने लग गए, उसकी वजह यही थी दैट दे डिडंट वांट टू स्टार्ट देयर लाइव्स विद डेट। तो अब जो ये बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा वजन डाला जाता है शादी की शुरुआत में ही, a lot of people who have been married, they will understand कि बहुत सारी शादियों में सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो पैसों को लेके होती हैं, और बिल्कुल फिर दूसरे नंबर पे आपके वो रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए होती हैं। तो आप इतने नेगेटिविटी के साथ उनकी जिंदगियां शुरू करवा क्यों रहे हैं? आप अगर उन्हें पर जो कुछ आपने अच्छा हाँ राहिला, जो आपने पढ़ाई की बात की है ना, वी शुड, वो हमारी यहाँ भी किस सेंस में है, वी हैड अ फ्रेंड, शी टोल्ड मी कि हम, मेरे अब्बा ने कहा कि मेरे पास जितने पैसे हैं ना, वो मैं तुम्हारी तालीम पे लगा रहा हूँ, शादियों के लिए नहीं रख रहा। जबकि ये एक एनॉमली है, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल रिवर्स होता है। रिवर्स हमारे होता यहाँ है बच्चे अगर बिल्कुल माँ बाप से जाके तालीम के लिए पैसे मांगे कि मुझे फला यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो वो नहीं निकलेंगे पैसे। लेकिन जब शादी होगी तो उनको फोर्स किया जाएगा, नहीं तो शादी में ये भी पहनो, ये वाले कपड़े भी लो। आई कैन पर्सनली वैलिडेट दिस कि पेरेंट्स खर्चा कराते हैं कि नहीं आपने ये करना है। जो पढ़े लिखे यंग सोच वाले बच्चे को कहते हैं नहीं करना इतना खर्चा, भाई क्यों करे इतना खर्चा, शादी में पैसे सेव कर लेते हैं, आगे जिंदगी में काम आएगा। बट पेरेंट्स एडमेंट कि नहीं, इस स्टैंडर्ड का तो काम होना ही चाहिए। और इन्हीं पेरेंट्स है, जब आप बच्चे दूसरी तरह की चीजों के लिए, कोई बच्चा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई पढ़ाई के लिए, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड देयर। वो उनके जहन में यही है कि ये सेविंग शादी के लिए रखी हुई है, और वो पैसे शादी में ही निकलते हैं, अच्छा, वैसे मजे की स्पेशली फॉर फीमेल्स, फीमेल Yeah, किड्स। now that you're mentioning it, I'll tell you that I knew a couple of families olden times में जो कि बच्ची के पैदा होने के साथ एक संदूक बनाते थे। उस संदूक ओ के जी अंदर जहेज के पूरी उसकी शादी जहेज तैयार होता था, पूरा पूरा जहेज तैयार होता था, जिसमें कंबल जा रहे हैं, जिसमें तकिए जा रहे हैं, जिसमें जोड़े टक रहे होते थे। मतलब ये कोई अभी की बात नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन हैपनिंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग ये कहते हैं कि जी फैशन चेंज हो जाएगा, तो वो जहेज इस तरह जमा नहीं करते हैं। वो कहते हैं उस वक्त जब फैशन होगा उस हिसाब से हम खरीदेंगे। पुराने जमाने में क्योंकि इतना शायद नहीं था सोशल मीडिया, तो वो बचपन से औरतें बैठ जाती थी और बैठ करके वो सिर्फ टकाइयां कर रही हैं और जहेज के संदूक तैयार होते थे। बिल्कुल तो ये तो आई अभी मीन नहीं आपका है। एक अगर आप जमाने में जो जहेज का आर्ग्यूमेंट था ना वो तो अब शादियों पे आ गया है बेसिकली इट्स द सेम थिंग आई मीन मुझे बट याद दहेज है अपनी जगह है, वो सुबह भी अपनी दहेज अपनी जगह है जगह बिल्कुल है। वो भी देते हैं और भर भर के देते हैं क्योंकि बट देखिए दिस आप कॉमन कनेक्ट्स सेंस, कंज्यूमरिज्म आप Yeah. कॉमन सेंस पे जाएं। आप एक ऐसे लड़के को अपनी बेटी दे रहे हैं जो कि एक बेड अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर आई मीन इट्स नॉट कि Are अफोर्ड you नहीं कर really सकते kidding इट्स me कि के हमारे माशरे में ये कॉमन कॉमन प्लेस, ये बिल्कुल कल्चर है कि आप अपनी बेटी को कमरा सेट करके देंगे, तो जी क्या वो लड़का, उस घर लड़के की ईगो, घर फॉरगेट ये कमरा पूरा पूरा घर सेट करके देते हैं फर्नीचर देते हैं उस यू नो लड़के की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? उस फिर लड़के वो के तो अंदर कोई कभी नहीं सेल्फ थी ना रिस्पेक्ट है? वो तो कभी नहीं थी चलो, और ये देखो we can continue doing this, but let's come back to the pop culture. The you know कि बट बट दिस दिस इज इज पॉपुलर पार्ट ऑफ कल्चर आवर कल्चर, दिस इज दिस पॉपुलर इज कल्चर पॉपुलर कल्चर तो कि अब हम, इस हमने जब इस चीज की बात की कि अच्छा ठीक है, हमारे पास जहेज का कल्चर हमेशा से रहा, ये सिचुएशन हमेशा से रही। अब ऐसी क्या वजह है कि आज जो हमारे बच्चे हैं वो देखो, हो सकता है पेरेंट्स की वजह से आपके जो ऑपरेशनल खर्चा है वो बढ़ा होगा कि वेन्यू ये होना चाहिए, खाना ये होना चाहिए, गेस्ट लिस्ट ये होनी चाहिए। मगर ओवरऑल जो बच्चे खुद भी हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है कुछ अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो कि डिमांड कर रहे होते हैं कि एक एब्सोल्युटली, पर्टिकुलर जगह से ही उन्होंने तैयार होना है, बिल्कुल ये पर्टिकुलर कपड़े, ये पर्टिकुलर फोटोग्राफर, आपको एक वेन्यू चाहिए जहाँ पे ये शादी की फोटोग्राफी बिल्कुल होगी। तो वो खर्चे भी कम नहीं है बिकॉज फोटोग्राफर्स आर नॉट चीप, मेकअप आर्टिस्ट आर नॉट चीप, देयर ऑल नॉट वेरी चीप एट एक्सपेंसिव। ऑल। या ये देयर ऑल आई वेरी एग्री, एक्सपेंसिव। ब्राइड्स एंड ग्रूम्स वांट टू गेट मैरिड एट सर्टेन, कहीं ये सरदर्द उल्टा है, माँ बाप के पास खर्चे की गुंजाइश नहीं हो रही, बट बच्चे बजिद हैं कि हमें एक सर्टेन जी स्टैंडर्ड की ही शादी चाहिए। एंड यू नो, मैंने डॉक्टर इसरार
की ज़बानी अल्फाज सुने एंड दे मेड सो मच सेंस टू मी। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। पहला पार्ट उन्होंने कहा कि जब किसी की बेटी जा रही है, हम्म, एक बाप, उन्होंने एक फादर के पर्सपेक्टिव से कहा कि किस तरह वो खुशियां मना रहे हैं। आप हम्म, जिसने जो आपके घर में पैदा हुई, आपने बड़ा किया, वो अब आपसे जुदा हो रही है। तो उसमें आप देयर कैन बी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट देयर कैन बी, यू कैन नॉट रिजॉइस जिस तरीके से हमारे यहाँ। एंड देन द मोर इम्पोर्टेंट बिट ही सेड कि अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि उनके मिजाज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। शादी के साथ एक ये बात बहुत ही टैबू लगेगी, लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि जहां शादी हो रही है वहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये शादी काम करे या ना काम ना करे, करे। ये शादी चले या ना चले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हम लिटरली हैप्पीली एवर आफ्टर को दिमाग में रख के शादियां करते हैं कि बस अब ये शादी है और इस पे अपनी पूरी जिंदगी के पैसे लगा दो क्योंकि ये शादी तो चलनी ही चलनी है, विच डज नॉट मेक सेंस। एक आप ह्यूमन साइकोलॉजी में आप जाएं तो एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लड़का भी बहुत अच्छा हो और ये लड़की भी बहुत अच्छी हो, मगर ये आपस में कंपैटिबल ना हो, ना और हो। इस बेसिस पे इनकी शादी कैंसिल आउट हो सकती है। शादी इज नॉट एन हैप्पीली आवर एवर आफ्टर थिंग। आपके दीन ने एक दरवाजा दिया है और ये भी आपके दीन ने उसको टैबू भी नहीं बनाया है। ये जो हदीस है ना, आई वाज लिसनिंग टू अ नुमान अली खान सूरह तलाक की उनकी जो डीप डाइव, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हम हदीस सुनाते हैं ना कि तलाक तमाम हलाल कामों में अल्लाह को सबसे नापसंदीदा है, ये एक ज़ईफ हदीस है। ये सही हदीस नहीं है, ये ज़ईफ हदीस है। और आप जिस लड़की को भी, आप, मैं जानती हूँ वो यही कान में सुन सुन के बड़ी होती है कि तलाक अल्लाह को नापसंदीदा है, तलाक अल्लाह को नापसंदीदा है। आर यू किडिंग मी? एक ज़ईफ हदीस लेके आपने एक हलाल चीज को इस कदर टैबू कर दिया है कि वो लड़की बिल्कुल। चाहे शादी में, या मेन ऑल्सो लड़के भी, चाहे वो शादी चले ना चले, आपको साइकोलॉजिकली बीमार करे, आपकी जनरेशन खराब करे, बच्चे ट्रॉमेटाइज हो, but you cannot step out of that marriage. But you see, this is a confluence of two things. एक तरफ तो हम लोग वेस्टर्न फेरी टेल्स पढ़ते आ रहे हैं और हमें हैप्पीली एवर आफ्टर का पूरा एक कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। दूसरी तरफ हमारे हिंदू इन्फ्लुएंस ये है कि एक डोली जाएगी और जनाजा वापस आएगा। यानी Yeah, लड़की एक absolutely. दफ़ा घर से निकले तो फिर सिर्फ उसकी डेड बॉडी वापस आ सकती है, वरना वापस नहीं आ सकती है। एंड दैट्स बिकॉज that's subjugation at the end of the day of women, and it's a big part of the patriarchy and has nothing to do with Islam. Absolutely nothing. आपके जो थोड़े बहुत इस्लामिक रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे इवन दो I'd hate to say it, सऊदी अरेबिया में फिर भी है इस्लामिक, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ है, हक महर। और हक महर बहुत हो सकता है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी शादी की मर्द के ऊपर है। तो जब मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है, और इनफैक्ट सारी जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर होती हैं इस्लाम में, और औरत के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय बच्चे पालने की। कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास सिर्फ हक हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब ये होता है ना, देन यू डोंट सी दिस काइंड ऑफ एक्सट्रावेगेंस where the man has to Absolutely. take the sole Also, responsibility And for everything. just one thing also, that I wanted to add here, are we then not making शादी difficult? और बार बार ये कहा गया है कि शादियों को, निकाह को आसान बनाओ ताकि आप Yeah, फहाशी बिल्कुल। से बच सकें, ठीक है ना? Yes. तो अब एंड ऑफ द डे अगर आप शादी को इतना मुश्किल बना देंगे कि घुसना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, निकलना भी मुश्किल है No, but क्योंकि you see, अलाउड नहीं है, no, they're तो not आप making it. बगैर शादी के तो फिर आप बगैर शादी के टाइम गुजारना आपको बेहतर लगेगा ना? क्योंकि The, देखो अब the अगर thing is मुझे ये not, सोचना है, the thing is not that they're making it difficult. The thing एक is, सेकंड, जस्ट लेट मी फिनिश दिस पार्ट। अगर मुझे ये पता है कि मेरे खानदान में हर तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं, अमीर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और लो मिडिल क्लास भी हैं, हम सब किसी एक शादी में इनवाइटेड तो होंगे, साथ हम जाएंगे, है ना? कोई एक शादी अगर बहुत शानदार हो गई है, दैट ऑटोमेटिकली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल हु विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, ठीक है? अब हुआ क्या कि जब आपने कहा कि सही है, और मैंने ये बहुत दफा सुना है लोगों को कहते हुए कि हाँ रिश्ता तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें वक्त चाहिए, इसलिए क्योंकि हम अभी शादी इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास या तो शादी करवाने के पैसे नहीं है, या जहेज के पैसे नहीं है, या जो शादी का खर्चा होगा उसके पैसे नहीं है। जबकि शादी तो आसान तरीन काम है, आप निकाह करवाएं, कहानी खत्म। बिल्कुल एक वलीमा होगा रुखसती की सिंपल भी सा, जरूरत आपकी नहीं है, शादी आसान बिल्कुल। हो जाएगी।
या मुझे ये सोशल प्रेशर है जिसकी वजह से आपने खुद अपने ऊपर शादी को इतना मुश्किल किया हुआ है। बहुत से आई मेट अ कपल ऑफ किड्स देयर लाइक कि नहीं उनसे किसी पूछा तुम अब तुम्हारे दोस्त की हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे? ये आपको अंदाजा है कितनी महंगी है शादी करना, कमर टूट जाती है। अब जब पैसे जमा होंगे फिर हम कर लेंगे शादी। तो शादी करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, और जितना पैसा आप शादी पे लगा रहे हैं वो पैसा एक्चुअली टुगेदर, क्योंकि लोग भी पैसे देते हैं अब क्योंकि जेवर अब कोई दे नहीं पा रहा है ना। अब पहले हम शादियों में जाते थे, हम दे देते थे जेवर, हमने बालियां दे दी, हमने कोई छोटा सा सेट दे दिया, वो एक जमाना था। अब तो अब हाँ, तो नहीं दे सकते, अब आप जाते हैं और आप कैश देते हैं, ठीक है ना। तो इतना कैश जब जमा हो जाएगा, कितना अच्छा स्टार्ट फाइनेंशियली उस कपल को मिल जाएगा टू बिल्ड देयर ओन होम्स। उस चीज को हमने इतना एक्सपेंसिव कर दिया है कि शादी का सोचते हुए लोग घबराते हैं। बट लुक इट्स नॉट एक लाइक हलाल काम को हमने मुश्किल कर दिया। जी, लेकिन मुश्किल मुश्किल करना नहीं इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आपके पास आपको दिखाना है, जिस तरह आप वो लोग जो छः छः जोड़े इमेज से खरीदते हैं क्योंकि उनको दिखाना है लोगों को कि हम मैं इमेज से खरीद सकता हूँ। नो फाइनेंशियल बाउंड्रीज वाली बात जो तुमने पिछली दफ़ा की थी ना, वही बात है कि आपको दिखाना है लोगों को कि मेरे पास फाइनेंशियल बाउंड्रीज नहीं है। इसीलिए हमारी स्टीम्ड ये जो साहिबा हैं जिन्होंने अपने बेटे की सबिया साची से जाके जोड़ा बनवाया था, या बेटी बहू के लिए जो बनवाया था, I mean, that actually says no financial boundaries more than any kind of event that you have. It's not enough कि आपने एक बहुत बड़ी दावत कर दी, क्योंकि कितने लोग देखेंगे? सिर्फ वो लोग जो आएंगे, लेकिन अब पूरी दुनिया देख सकती है कि हमारे पास इतना पैसा है। I mean, आप And also उसके बाद इसी दिखावे के लिए there should also be conversation about how public we have gone with our personal lives. वो Yeah. तो खैर Why does everybody in this country needs to see how a certain family decided to all get countries, married? Where is the personal life? Where is the all culture countries, where you protect your personal life? all Yeah. countries. Why? इस दिखावे से हमारी पर्सनल लाइफ्स जो है वो बहुत पब्लिक हो गई हैं। एवरीबडी पुट्स अप, मैं यहाँ, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी, मैं यहाँ गया, मैंने ये किया, मेरे साथ ये बर्थडे हुई। लाइक आई सेड, वी वर इन अ रेस्टोरेंट द अदर डे एंड देयर वाज एन एनिवर्सरी हैपनिंग इन अ पब्लिक स्पेस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पीडीए हैपनिंग, making me uncomfortable. You may call me unromantic or orthodox, but it was making me uncomfortable. The flamboyance and the public display of affection and the pictures. We need to talk about that people need to respect a public space as a public space. You may go all out in a private setting, but please treat public spaces as public space. एक शादी एक पर्सनल इवेंट होता है, उसके अंदर आपके रिलेशन आपके रिलेटिव्स आते हैं, इट्स योर पर्सनल थिंग। क्यों हम उसको इतना पब्लिक कर रहे हैं? और इसी चीज से उसको पब्लिक कर देने से ही तो सारा दिखावा है, क्योंकि अब वो एक सिर्फ बिल्कुल आपके फैमिलीज में और उससे बाहर भी वो चीजें जा रही हैं। तभी तो फिर आपको अपने लिए भी डिजाइनर जोड़ा चाहिए, दुल्हन के लिए भी डिजाइनर जोड़ा चाहिए, आपको एक मेकअप पार्टनर की कहाँ से बुकिंग किया हुआ है चाहिए। एग्जैक्टली आपने कहाँ पर हाँ, मेकअप करवाया है, और आपके पास तस्वीरें किसने ली हैं, कौन पोस्ट कर रहा है हमारे बारे एग्जैक्टली, में। दिस माइट कम अक्रॉस एज अ वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट आई थिंक दिस वे, ये मेरा ओपिनियन है कि हम हमने अपनी सोसाइटी से सेकेंड और थर्ड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म कर दिया है। हाँ Generally, for any man who has the means, it is a lot more acceptable कि वो उसका कहीं अफेयर हो rather than having a second wife, क्योंकि उसके साथ जो आपकी सोसाइटी खड़ी हो जाती है ना कि दूसरी शादी, but you should realize that there's a reason why our religion has permitted second and third marriages, ताकि for any divorced, widowed women who are out there who are seeking a second marriage option, आपको जनरली माशरे में नहीं ये कॉन्सेप्ट मिलेगा जो हम आप ये बात मेरे जहन में आई कहाँ से, क्योंकि आप जो सऊदी अरब की बात कर रही थी ना, सऊदी अरब में आज भी ये कल्चर है कि अगर कोई डिवोर्स होती है तो वो लड़की बहुत पॉसिबल है कि फौरन इद्दत खत्म करने के बाद दूसरी मैरिज में चली जाए, क्योंकि उस सोसाइटी में लोग आज भी मल्टीपल मैरिज करते हैं। हम्म तो वहाँ बहुत ज्यादा कॉमन कल्चर है कि एक से आपकी डिवोर्स हुई, दूसरे से आपकी शादी हो गई, फिर दूसरे से अगर बनी नहीं बनी, यू हॉप ऑन टू अदर मैरिजेस। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर
especially I would speak onto this subject from the वुमेन्स पर्सपेक्टिव के शायद मर्द तो दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन एक औरत अगर वो पर बेवा हो दूसरी जाए शादी, हाँ, या उसकी शादी ना चले तो तलाक उसकी हो जाए, तो क्यों तलाक इतना बड़ा टैबू है? क्योंकि उसके बहुत ही कम चांस है उसके दोबारा शादी हो पाने के, क्योंकि yeah, I have not हमारे remarried. माशरे में सेकंड मैरिजेस आर फ्राउंड अपॉन, Absolutely. स्पेशली ऑन मर्दों को तो बहुत ही ऐसे देखा जाता है, ओ इसमें दूसरी शादी कर ली, तौबा। एंड आई फाउंड, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बहुत रिलीजियस लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि पेट्रियार्की आपके अंदर इस तरह बैठी हुई है कि पेट्रियार्की भी नहीं, दिस नहीं इज नहीं, नॉट this is पेट्रियार्की, this is westernization है ना, क्योंकि वेस्टर्न में it's barbaric, it's uncivilized to have, because एक ही चीज पे आके अटक जाते हैं ना लोग कि oh my god, एंड 4 ऑल्सो शादियों की तबार, इजाजत है। आप किस तरह का रिलीजन है जहाँ पर 4 शादियों की इजाजत है? And that's what they used to frame it as a patriarchal religion. लेकिन हाँ एब्सोल्युटली, अच्छा, और वही बात I'd like to mention one thing here, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो दो चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत नहीं दी, इस्लाम ने 4 शादियों पे कंटेन लिमिट किया है किया है। उस सोसाइटी एब्सोल्युटली, को जो कि बहुत सारी शादियां कर रहा था, ठीक है ना। तो पहली बात तो हम ये कर दें कि इजाजत 4 शादियों की नहीं है। नहीं थी, आपसे हाँ। कह दिया गया है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही कीजिए, क्योंकि जितनी आप शादियां एब्सोल्युटली, करेंगे उतनी आप जिम्मेदारियां ले रहे हैं, जितनी आप जिम्मेदारियां ले रहे हैं उन जिम्मेदारियों का जवाब है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि 4 शादियों की इजाजत नहीं है, 4 शादियों पे कंटेन किया गया है इस चीज को, ठीक है। ट्रू दैट, दूसरी बात ये कि हाँ, पर्सनली हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मुझे मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि इंसान को एक इंस्टीट्यूशन में शादी की एक बंदे के साथ अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप एक समहाउ प्रॉब्लम नजर आती है, स्पेशली आजकल बच्चों में जिनको डिफिकल्टी और रेजिलियंस जो है वो जरा मुश्किल से आती है उन तक, क्योंकि बहुत क्लॉइस्टर्ड, उनको एक बहुत ही सेफ गार्डेड, बहुत ही प्रोटेक्टेड इनको अपब्रिंगिंग मिल रही होती है। तो वो इमोशनल जो बैलेंस होता है ना रिश्तों का, वो लड़कों को सिखाया नहीं जाता किस तरह उस इमोशन को रेगुलेट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बैलेंस कर नहीं पाते हैं। तो वो लड़का जो कि माँ और बीवी के बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, हाँ, अब आप कह रहे हैं उसको इट्स दूसरी ओके कि वो लड़का दूसरी सी ससुराल दूसरी, मेरा तीसरी, चौथी की बैलेंस अग्री, करे और उनके सास। मल्टीपल। ट्रू दैट, सी मैं एक आइडियलिस्टिक लेवल पे बात कर रही थी, आप प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रही हैं, मैं ये बात कर रही थी कि क्या होना चाहिए, और आप ये बात कर रही है कि क्या हकीकत है, और ये हकीकत आई कम्प्लीटली अग्री कि हमारे माशरे में जिस तरीके से द वे मैरिज इज वर्किंग, एक शादी भी नहीं संभल रही, जी। बॉयज के नॉट इवन मेंटेन वन मैरिज, एक वाइफ मेंटेन नहीं हो पा रही, उसके राइट्स, उसके रिलेशनशिप्स नहीं मैनेज हो पा रहा है। हाँ, क्योंकि नहीं देखो थी। इन लड़कों को, और इस चीज को समझना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए लड़कों को आपने कभी भी इमोशनल ड्रामे से अंदर घुसाया नहीं, ठीक है ना। तो इनको इमोशंस रेगुलेट करना सिखाया नहीं। अब वो अगर जिंदगी भर उसको माँ ने प्रोटेक्ट करके रखा और एक और रिलेशनशिप उसके पास आया, तो उस रिलेशनशिप को बैलेंस किस तरह करना है माँ के साथ और बहनों के साथ और घर वालों के साथ, उसको ये काम करना ही नहीं आता है। अगर हम्म। उसकी रिश्ता दोस्तों के साथ अच्छा है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो दो अलग कंपार्टमेंट्स में, दो अलग दुनिया के अंदर, दो अलग जिंदगियों के अंदर रहते हैं। वो कभी वो दुनिया एक साथ आती नहीं है। द ओनली टाइम वेयर दिस दुनिया कम्स टुगेदर इज व्हेन ही गेट्स मैरिड। और उस एक पॉइंट के ऊपर आकर के ये जो उसका टेस्ट है ना रिलीजन के अंदर कि उसने रिश्तों के बीच में तवाजुन लाना है, वो कमबख्त वहां तो ला नहीं पा रहा है बेचारा, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया है। अब आप कह रहे हैं कि ओ इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, क्योंकि इस बात को समझो कि जब वो दूसरी शादी करेगा तो अपने साथ वो लड़की भी तो अपना ससुराल लाएगी ना, अपना बैगेज लाएगी। रायला, दैट्स द होल पॉइंट, आप कब तक जिंदगी में इंतजार करेंगे कि आपको कुछ सिखाया जाए? आई फर्मली बिलीव दिस दैट वंस यू हिट 30 you cannot Your blame your responsibility. upbringing and your parents for any Sure. decision or Yep. choice you make, because once you have hit the benchmark of 30 years, now every single mistake that you are making in your life is your own. Yep. सो अनलर्न करके रीलर्न करने की सलाहियत इंसान के अंदर 30 साल तक आ जाती है।
और अगर उससे पहले उसके भी आ बाद भी आप जाती इस है एक्चुअली। इंसान उससे पहले भी आ आपकी जाती है। मेच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करता हाँ, है। बहुत सारे तजुर्बा। लोग तो 14 साल की उम्र में यहाँ पहुंच जाते हैं, उनके बिल्कुल। हालात पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली ऑन एन एवरेज 30 पे तो अब आपके पास, अब आपके वालदेन पे अब आप कोई कंधे आप पे नहीं रख कर के सकते। वालदेन के आप कोई अपनी गलती का ब्लेम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि अब ये आप हैं। अगर उनका कोई ऐसा ट्रेडिशन है जो आप फॉलो कर रहे हैं और टॉक्सिक है, तो अब वो आप फॉलो कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन, इस चीज को ऐसे लेके बैठना कि लड़कों को सिखाया नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड And this is एलिबाई। right. Can we also just like go back, क्योंकि अब हम लोग दूसरी शादियों पे पहुंच गए हैं, लेकिन the fact कि हम लोग अभी तक शादियों पे इतना खर्च कर रहे हैं, या हमारे पास हमें दिखावे का इतना वो है कि हमको लेकिन शबाब, ये चीज इससे जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब आप एक शादी पे इतना एक्स्ट्रावेगेंस करेंगे, ठीक है। उससे आप शादी का जो फ्रेमवर्क आपको मिलता है आप उसको ब्रेक करते हैं ना, क्योंकि जिस आपका रिलीजन, हर जिंदगी गुजारने के लिए आपको कोई ना कोई सिस्टम या फ्रेमवर्क चाहिए। हम्म। हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ मेजॉरिटी रिलीजन को वो फ्रेमवर्क के तौर पे लेती है। हम्म। रिलीजन आपको ये कह रहा है कि रिलीजन आपको कह रहा है कि जैसे ही दिस न्यू रिलेशनशिप गेट्स मेड, उनकी स्पेस अलग होनी चाहिए। वो पैसा जो आप इंतहाई शादियों पे लगा रहे हैं, उस पैसे को आप इस सिस्टम में भी तो लगा सकते हैं ना, हाँ, कि इसमें सही में लगा सकते हैं आप बिल्कुल। एक छोटी सी स्पेस बना लें उस पैसे से, उस नए शादी जिनकी हुई है उनके लिए, ताकि वो अपनी नई जिंदगी को उस फ्रेमवर्क के हिसाब से शुरू कर सकें जैसा उनके क्रिएटर ने होता। पर हम ये नहीं करते ना, आई हम मीन उनको पोस्ट वो सिस्टम मैरिज ही तो, नहीं देते। हाँ पोस्ट मैरिज तो इसमें आई मीन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। आप लड़की को इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लड़की कंफॉर्म करे, मोल्ड हो जाए हमारे तौर तरीकों में और अपना कुछ नहीं करे। तो वो तो एक चीज़ है, लेकिन जो मेरे ख्याल में जो दिखावा हम लोग करते हैं ना, उसमें एक तरफ तो ये आपके दिखावा इन्फ्लुएंसेस, आपके ऊपर वाले तबके हैं, लेकिन हमारे रिलीजियस लीडर्स भी यहीं पर हैं। हमारे रिलीजियस लीडर्स में एब्सोल्युटली मेरे कज़न की शादी हुई है इन फैमिली, जो जिनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी शोहरत है इन द फैक्ट के तकरीबन हर बंदा वहाँ पर हिफ्जुल कुरान है। हर बंदा आई मीन बहुत ही पढ़े लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। बट दीज आर द पीपल हु ऊंची शलवार पहनेंगे साहब, मेरे कज़न के शौहर, लेकिन सबसे बड़ी गाड़ी है उनके पास जो वो पूरे शहर में लेके घूमते हैं। बहुत ही मॉडर्न और बहुत महंगा फ़ोन है उनके पास। कपड़े जो पहनते हैं वो ब्रांड पहनते हैं। तो आपने जो कॉन्सेप्ट ऊंची शलवार का था ना, उसको तो आपने समझा ही नहीं कि दिस इज़ टू अवॉइड दिखावा एंड टू नॉट इंडिकेट कि आपके पास कितना पैसा है। आपको फिजिकली विजिबली नहीं दिखाना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, लेकिन आपके ब्रांड, आपकी गाड़ियाँ, आपका घर, आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आप कौन से कपड़े पहन रहे हैं, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चीख रही हैं आपको कि मेरे पास देखिए कितना और मैं पैसा। आपको एक बात बताऊं, मैं ये लोग जाके पूछते हैं अपने इर्द गिर्द, जो भी, आई एम रियली इन पेन कि ये बात इस पर्सपेक्टिव में हो रही है कि लोग अपने दीनी टीचर से जाके ये बात पूछते हैं कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम इतना खर्चा कर रहे हैं, और ये आपके दीन में दीनी मसला टीचर्स तो नहीं, कह रहे हैं कि हाँ हाँ। क्योंकि लोगों के अंदर ये सेंस है ना, उनके अंदर हाँ, अल्लाह ने जमीर रखा है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान जाके पूछता है, बट वहां से वैलिडेशन मिलती है। नहीं नहीं, दीन बिल्कुल। तो कहता है कि जितने आपके खर्च करो। वसाइल हैं उसमें आप जिए। हम्म। कुरतुलैन, मैं अभी तुमने जो एक बात की थी ना कि 30 साल की उम्र में आपके पास शऊर आ जाता है कि आप खड़े हो जाएं, ठीक है ना? तो मेरा सवाल ये है कि ये शऊर शादी के वक्त क्यों नहीं आता आपको? अभी कल जो है हम एक टेबल पे बैठे हुए थे जहां पे मैंने एक बात की, क्योंकि देखो दुनिया में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती ना, कुछ चीजें आपकी शेड्स ऑफ ग्रे भी हैं इन बिटवीन। तो मैंने ये कहा कि मुझे आजकल के बच्चे बहुत पसंद हैं क्योंकि वो हमारे बगल से काम कर रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन है। वो ये है दैट दे आर वेरी गुड एट सेटिंग बाउंड्रीज, दे आर वेरी गुड एट सेइंग कि जी ये वो चीज है विच इज नॉट वर्किंग फॉर मी, सो आई विल नॉट डू इट। ठीक है, राइट। आई एम अमेज्ड दैट दे आर एबल टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये हम नहीं कर पाते थे। हमसे कहा जाता था आप बदतमीज हैं अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, उसको बैलेंस कैसे करना है कि जिस तरह आपके हुकूक है ना, तो एक एक प्रेस्टीज, एक ईगो, किसी की इज्जत जो है
वो उसकी बाउंड्री है, आप उसको भी ब्रीच नहीं कर सकते अपनी बाउंड्री सेट करते हुए, तो वो आपको तवाज़ुन लाना पड़ेगा। ये कैसा होता है कि ये माँ-बाप जो कि अब मेरी जनरेशन के माँ-बाप हैं, जेन एक्स के या मिलेनियल्स जो हम माँ-बाप हैं, हम इस बात का शिकवा तो कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पलट के अब हमें जवाब दे रहे हैं, जबकि हमने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे यही बच्चे जब इनकी शादियों का वक़्त खड़ा हो रहा है, तब वो पलट करके स्टैंड ले पा रहे हैं कि हम इतना खर्चा इस पे नहीं करेंगे। अच्छा, अब इस पे एक और जो बात आती है वो ये आती है कि माँ-बाप जो हैं उनका पलट के ये कहना कि इसे क्या पता, ये बच्चा है इसको क्या पता। अच्छा, अब अगर इतना बच्चा है कि इसको कुछ नहीं पता तो भैया उसकी शादी करवा क्यों रहे हो तुम लोग? एग्जैक्टली जब अगर उसको इतनी पता अकल चलने लग नहीं है। जाएगा और वो ज़िम्मेदारी ले सकेगा, यस, तो तब शादी कराना। क्योंकि शादी मतलब अगर कोई दिमागी मजाक तौर नहीं पे है। मतलब See, दिमागी तवाज़ुन इतना यही खराब है, तो मत कराओ भाई आई शादी वाज अभी, बड़ा कर लो आज पहले। कल ही मैंने एक जगह पढ़ा है कि ग़ज़वा एक सहाबी का ज़िक्र था कि ग़ज़वा उहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शामिल होना चाहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये अभी शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके अगले साल जो जंग हुई, आई थिंक ग़ज़वा खंदक थी, उसमें उनको उन्होंने जंग में शरीक होने दिया क्योंकि वो फिर जवान हो गए थे। 15 साल की उम्र, 15 साल की उम्र में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़के को जंग में शामिल होने की इजाजत, इजाजत दे रहे हैं, जहाँ जिंदगी और मौत खड़ी हुई है सामने। बिल्कुल। हमारे कल्चर में हम 35 साल के लड़के को एक डिसीजन लेने की इजाजत नहीं। This is a big problem in our society, you know. I greatly believe that we have failed as a generation to raise men the right way. हमने लड़कियों को तो मैं ये सुन के बड़ी हुई हूँ, पराए घर जाना है, पराए घर जाना है। लड़कियों को तो हमने बहुत ट्रेन किया है, बहुत रिस्ट्रिक्ट किया है, बहुत रिस्ट्रेन से रखा है उनको। लड़कों को हमने इस तरह रेज़ नहीं किया। नहीं किया। और एक जनरेशन है जहाँ मैं औरतों को ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखती हूँ, क्योंकि लड़कों से रिलेशनशिप्स नहीं मैनेज हो रहे हैं। उनके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है कि वो एक पॉइंट पे आके क्लेम करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो आज तक राइला आप क्या कहती हैं? राजा बेटा है। राजा बेटा है जिसको गोदी में लेके खिलाएँगे, पिलाएँगे, प्यार करेंगे, बट राजा बेटा कोई डिसीजन ना ले। अच्छा, And इसमें this डिसीजन as a की popular जिम्मेदारी साइकोलॉजिकली ना ले। culture हाँ, और is point साइकोलॉजिकली इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं सिखाई है। लड़कियों को आपने बचपन में कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रखा कि देखो ये नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि दादी नाराज हो जाएंगी, ये नहीं कर सकते क्योंकि अब्बा नाराज हो मैनेजमेंट वहां भी नहीं जाएंगे। दबाया सिखाई है है, कि सबमिशन सिखाई सिखाया है। नहीं, टू गिव इन बेसिकली, राइट? मगर भाई कॉन्फ्लिक्ट मगर एक्सपोजर था ना, नहीं सिखाया, सही। एक्सपोजर था, कॉन्फ्लिक्ट का एक्सपोजर था, ठीक है ना। आपके लिए कोई भी जो है इंसान उल्टा लटक कर आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा था। नहीं, जो और ये इसमें अब मैं आउटलायर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल सोसाइटी की बात कर रही हूँ आपके कि जनरली लड़कियों को मजबूत बनाया जाता है क्योंकि तुम्हें पराई घर जाना है, तुम्हें काम आना चाहिए। अब मैं देखो मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया, मुझे नहीं आता, ठीक है, मैं इसीलिए चिप्स खा गई हूँ। लेकिन आप जो है आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये चीजें लड़कियों को कही जाती हैं कि आपको आई एम आनी चाहिए, सॉरी, ठीक है। आनी चाहिए। मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया एट दिस एज। अच्छा सही है, ओके। कीनू खा एक्स लिया मैंने, कीनू खा लिया मैंने। आप सुनो मेरी बात, At हाँ, this नॉट age, तो I should, एक्सेप्टेबल, सॉरी। हाँ। लेकिन लड़कों को इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा गया। कॉन्फ्लिक्ट के इस एक्सपोजर पे उनको नहीं लाके खड़ा किया जाता है क्योंकि उनके लिए वो बेटा है ना, तो वो ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इस तरह से उसे लेके चला हमारी सोसाइटी में। हमने भी यहाँ पे पूरी मशीनरी चली है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो अब वो बच्चा तो है वो पलट करके अपनी चादर जो है वो तय नहीं कर पाता है। तो सीरियसली। आप उसे कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स तो फिर माँ-बाप को यही लगता है कि ये तो बच्चा मेरा कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि अपने सेकंड फ्लोर पे बैठ के चीखें मांगेगा कि कोई उसको पानी का एक ग्लास ला करके दे दे और कोई लाके देगा उसे, ठीक है ना? तो वो बट तो यू नो, अब डिसीजन ले ही नहीं इसमें लेता सिर्फ ही नहीं है। प्यार नहीं है। लेट मी हाँ, टेल यू दिस इज नॉट कंट्रोल जस्ट भी है ना आफ्टर इसमें, कंट्रोल दिस भी है क्योंकि आगे जाके कमाऊ कंट्रोल। पूत है ना, पैसे भी तो वही लाएगा, वो पैसे लाएगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो पैसे का कंट्रोल आपके पास है। एब्सोल्युटली। तो ये तो अब है ना इस तरह से राजे बेटे जितने हैं सारे कमाऊ पूत। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज अ रूट, दिस इज अ रूट ऑफ सो मेनी इवल्स। इसमें से बहुत लेयर्स निकलते हैं प्रॉब्लम्स के, जो आपकी बहुत फ्यूचर ज्यादा। जनरेशंस को भी इफेक्ट करते हैं। ये
एक पूरा लाइफ सिस्टम को क्रिपल करती है ये चीज कि आपने अपने मेल चाइल्ड से डिसीजन लेने की पावर ले ली है। और अगर गॉड फॉरबिड वो चाहे, उसको ये अवेयरनेस आ जाए कि वो अपनी पावर वापस लेना चाहे, फिर आप उसको इतना गिल्ट देंगे आप उसको कि वो गिल्ट से क्रिपल हो जाए कि भाई मैं तो अब जहन्नुम ही जा रहा हूँ, मुझे तो लेकिन अल्लाह ने बख्शना ही दूसरी नहीं है तरफ क्योंकि मैंने। हाँ, लेकिन दूसरी दूध तरफ नहीं बख्शा जाएगा। एंटाइटलमेंट भी तो दिया है ना, बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट भी दिया है ना, कि मैं तो लड़का हूँ, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, मैं तो लड़का हूँ, मुझे क्योंकि तो कंट्रोल का यही तरीका था ना। देखो, अब इस बात को जी समझो कि साइकोलॉजिकली कंट्रोल का तरीका ये था कि आप राजा हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना आपके लिए कर रहे हैं। एंटाइटलमेंट। मगर हमें ये करने के लिए जो हम आपको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो वो पैसे जो आप कमा के लाएंगे, उसका कंट्रोल कहाँ होना चाहिए? और ये विशियस साइकिल रुकता नहीं है फिर। तो अब बात हम वही कर रहे हैं कि शादियों के अंदर जो आपका एक पॉपुलर कल्चर है इतने ज्यादा पैसे खड़ा करने का, तो बात जिस वक्त कर रही है कुरुतुलैन, वो यही कहेगी कि ये पैसे यहाँ पे लगाने की बजाय जो एक्चुअल तरीका है, छोटा ही सही, उसको घर आप दे दें, आप डाउन पेमेंट कर दें उसकी। आप डन। वो घर घर भी ना लेकर के दें, बैठ जाएगा, आप अपने घर घर भी ना दें, संभाल उसके कमरे के साथ एक किचन और एक बाथरूम दें। ये कहीं नहीं आया कि आपने पूरा घर देना है। यू जस्ट नीड टू गिव दैट गर्ल अ न्यू उनका अपना सिस्टम। सेटअप, या एब्सोल्युटली। ओन सिस्टम। And it's the responsibility of the boy's family to do it. It's not the responsibility of the girl to bring it with her. And also बहुत clearly जो चीज यहाँ पर नहीं करते हैं ना, जो बहुत consciously they try to destroy it with things like जैसे काराकुआरी और ये चीजें जो करते हैं, कुरान से जो शादी करवा देते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़की की बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि एक शादी में अगर जिम्मेदारी मर्द पे है कि वो उसको खाना खिलाए, उसके कपड़े दें, उसको घर दे, सब कुछ दे, लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके पैसे अपने होते हैं और कोई भी वालिद तक हाथ नहीं लगा सकता है एक लड़की के पैसों पे, कोई भी नहीं। लेकिन ये चीज टू डिप्राइव देम ऑफ दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि एक दफा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए तो आप किस तरह लड़की पे दबाव करेंगे? जब उसको मालूम है कि मेरे आप पास पैसे एक हैं और मैं छोड़ के जा सकती हूँ किसी भी वक्त, क्योंकि मैं अपने पैरों पे एब्सोल्युटली। खड़े हो सकती हूँ, तो वो किस तरह आप उसको सब्जुगेट करेंगे? तो दैट इज द वन थिंग with all of these laws, especially in Pakistan, in fact, all over the subcontinent and all over the world as well. Maybe not so much in the West, but what they have done is they have taken the Islamic laws and they have subverted them because they have just not wanted women to have financial independence. वो सारे पैसे Any जो individual, yeah I think any individual, be yeah it a male or a female, can only take decision for themselves if they are financially independent. एक मर्द भी exactly अगर किसी और पे financially independent है तो वो अपने decisions खुद नहीं ले नहीं सकता लेता है। किसी भी individual के लिए। और जरूरी है कि वो हाँ financially independent हो। yes, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई मीन उसके साथ साथ तो मैं चाहूंगी कि कंज्यूमरिज्म से दूर ही रहें ये लोग, लेकिन दैट्स अ डिजीज। आई रियली थिंक देखो उस कंज्यूमरिज्म पे इज अ भी डिजीज। इट इज, ये देखो तो उस पे भी बात आ जाती है कि आप मयाना रवि करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, हाँ, ठीक ये है तो ना। है। पागलपना तब शुरू होता है जब आप खरीदते वक्त बिल्कुल ये नहीं सोच, आपके अंदर जो एक नीड एंड वांट का फर्क है ना, वो क्लियर होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि अगर आप अपनी वांट के लिए भी जा रहे हैं ना, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इट्स अ वांट, बाय इट, इट्स अ वांट। how much of your want are you planning to kind of indulge in? that is माय that वांट is इज a reflection. entirely on fruit. मुझे And जितने भी मिष्टी, Sour फल ला के fruit। दें, हर मिष्टी किस्म के मिष्टी, फल ला के दें। मीठा, मीठा ला दो, मीठा, खाना ला तुम्हारे लिए दो। मीठा। बट आई मीन आप शादियों पे जब इतना खर्च कर रहे हैं ना, दिस इज जस्ट अ वांट, दिस इज नॉट अ नीड। आपको कुछ भी नहीं होगा, Yeah. करके देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप एम्युलेट वही कर रहे हैं, या तो अपने ऊपर वाले तबकों को, या आप अपने दीनी जितने भी रोल मॉडल्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जिनसे आप एडवाइस लेते हैं, या जो भी आपके लिए एक master hota hai of that particular thing, especially in religion, they want to go to them, and those people are not turning around and telling them कि आपको
मीज़ान रखना है अपनी ज़िंदगी में। वो नहीं कह रहे हैं कि आपको सादगी से रहनी है। सादगी की बात तो अब ख़त्म ही हो गई है। कोई भी और सादगी एक की बात बात नहीं करता है। विच आई हैव लर्न आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान को मुश्किल में पैदा किया। मुश्किल तो आपको उठानी पड़ेगी, आसानी तो नहीं है, सही है? इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना भी मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है, पैसे इकट्ठे करने हैं, खर्च करना है, टेंशन है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है। सादगी भी आसान नहीं है। सादगी में आपको सारा प्रेशर बेयर करना है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेन नहीं होगा, मगर आपके पास सोशल प्रेशर बहुत होगा। दोनों तरह की मुश्किल है। आपने चूज़ करना है कि आप कौन-सी मुश्किल उठाएँगे। अगर आपको लगता है कि ये सोशल स्टैंडर्ड्स मीट करके आपके लिए आसानी हो जाती है, तो नहीं होती, क्योंकि लोग तो कभी भी खुश नहीं होते। कुछ ना कुछ रह ही जाता है। शादी से आके लोग खाने की बुराई ही करते हैं कि ये वाला खाना नहीं था और वो था। जी, You're never going to meet everybody's नो। standards, standards and expectations. expectations of you. तो अगर आप वो दूसरी मुश्किल चूज़ कर लेंगे ना, जिसमें आप सादगी कर लेंगे, आप मीज़ान इख्तियार करेंगे, आपके जो मीन्स हैं उसके अंदर आप रहना शुरू करेंगे, eventually people end up respecting people who are principled. अगर आप एक Yeah. प्रिंसिपल के तहत अपनी जगह फर्म खड़े रहेंगे ना, so much in life depends on your own opinion of you. अगर आप अपने डिसीजन पे फर्म हैं एंड यू आर स्टैंडिंग बाय इट विद ग्रेस, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई और ऐसा वक्त आए कि लोग आपको वो करें। मतलब इवेंचुअली एक्सेप्टेबिलिटी लेकिन आती है। Sugat, and So I this will is the I will give tougher you part. my sister. और तुम्हारी बात को जो है ना, you know, in support of what you're saying, I will give you an example of my sister's wedding. My youngest sister, she had to put together the money for her own wedding, which then meant that, you know, she had to work with very limited means, and she said कि बस सही है, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं घर के बाहर शामियाना लगा सकती हूँ और मैं एक बेसिक 3 डिश मेन्यू के ऊपर मैं जा सकती हूँ, जिसमें एक बिरयानी है, कोरमा है, रोटी है और एक खीर है. That's about it. And this was it. This is what she could manage. She did not have a very extravagant trousseau or anything, because she took some very basic clothing, just पे, you know, because she's so loved by a lot of people. तो अब मेरी एक फुप्पी है, and you know, and she's just that one person who you would call अगर कोई मसला है. वो आई, उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो घर से ही जो कपड़े एक होते हैं ना कि आपके पास अनस्टिच कुछ पड़े हुए होते हैं, वो निकाल करके शी गॉट दोज मेड. बहुत बेसिक शादी हुई, बहुत बेसिक शादी हुई. उस बेसिक शादी पे वो अल्लाह का शुक्र है रुखसत हो गई. अब उस पे हुआ क्या, उस पे जो कॉन्वर्जेशन थी, वो कॉन्वर्जेशन ये थी कि शादियां इतनी आसान होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। क्योंकि वो लेकिन वो सारे खुद लोग करेंगे जो कि, नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शादियां इतनी आसान होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, ये लेकिन तो कोई खुद पता ही नहीं करेगा चला, नहीं। ये बच्ची बस उठी और झटपट इस बच्ची की शादी हुई और ये निकल गई, और ये यस। कितना आसान का. तो तुम सोचो कि ये प्रेशर सिर्फ हमारे ऊपर था और हमसे रिलीज हुआ, ऐसा नहीं था. वो लोग जो कि मेंटली अपने आप को साइक अप कर रहे होते हैं कि जब उनके पास बच्चियां हैं, उनको भी ये शादियां करवानी है, 2 सेकंड को उनको भी ये होता है कि एक प्रेसिडेंस किसी और ने भी सेट की, विच वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव. तो ऐसा भी तो हो सकता है, और इसमें क्या बुरा था. तो Because वो सी the tough एक part, होना जरूरी है. एक लेयर इसके अंदर ये है कि ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी में कि शादी किस स्टैंडर्ड से होगी ये लड़की वाले डिसाइड नहीं करते, ये लड़के वाले डिसाइड करते हैं। यू नो, अपर हैंड है, हम लड़के वाले हैं। लोग इस मेंटालिटी से ऑपरेट करते सोसाइटी में कि हमारा लड़का है, हम डिसाइड करेंगे शादी के स्टैंडर्ड से हो रही है, हमको फलाने शादी हॉल में जगह चाहिए, हमको फलाने स्टैंडर्ड का खाना, हमारे मेहमान आ रहे हैं। यू नो, लड़की जिनकी जिनकी बेटियां हैं वो प्रेशर में होते हैं, क्योंकि सामने वाला कहता है शादी होगी तो You are स्टैंडर्ड से right, होगी, you are नहीं तो right, बाय and हाँ, बाय। ठीक I है। think ये तो I स्पेशली think you are मिडिल right, क्लास में बहुत and I बड़ा have, मसला है। हाँ, and I have to mention here that maybe we just got very lucky, क्योंकि auntie and uncle and even the boy, they were like कि भाई इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, let's just do a very basic stuff. दिस We इज got एन lucky, we just एनॉमली, got दिस lucky. इज एन हाँ, Yeah, एनॉमली। we they just were got lucky. exactly. That's complete anomaly. But also, when it comes to things like this, when it comes to social pressure versus, being somebody who uh, stands on their principles, standing on your principle is a very, very tough path. Yep, And yep, everyone will uniformly select the easiest possible, least yep, resistance path, which is yep.
ठीक है, go with the flow. So Yeah. गोइंग विद द फ्लो इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग हमारे जो लीडर्स हैं या हमारे जो एलीट तबका है, उनको कम्युनिटी का तो कोई सेंस नहीं है ना। वो तो कम्युनिटी के बारे में नहीं देख रहे हैं, वो तो अपने अपनी अयाशी को देख रहे हैं और किसी किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और वो तो डेफिनेटली आखिरत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, उनके पास ये चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वो लोग जब वो हमारे रोल मॉडल्स हैं या उनको हम लोग देखेंगे, तो यही होने वाला है आपकी कम्युनिटी के साथ। तो द पॉइंट पर इज ऐसा क्यों है सबात कि हम Role दिन model में is a keyword there, by the way. कई Role model हम दिन is a में keyword. कई दफा यहाँ पे मासेस की अगर आप बात करें ना, मासेस आपको दुरूद पढ़ते हुए 12 रबीउल अव्वल मनाते हुए, लेकिन जब जिंदगी के अमल की बात आती है तो रोल मॉडल हमारे वो नहीं होते जिन पे हम दुरूद भेजते हैं। रोल मॉडल हमारे जी, डिफेंस में रहने वाले रिश्तेदार होते हैं कि जो वो कर रहे हैं ना जी, हम भी वही करें। हम भी वही या करेंगे। दुरूद सेलिब्रिटी उन पे, होता है, फिर देखो दुरूद भी उन पे भेजें। a lot of it is also the celebrity culture ना, कि उनकी जो लाइफस्टाइल है। अब there was once a celebrity, I'm forgetting who she was, she turned around, she said, you know, don't come and look at our clothing and think कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इसमें से अक्सर किराए के हैं जो लोग हमें इसलिए पहनाते हैं ताकि उनकी पब्लिसिटी हो सके। So you know, you guys should really think about that also. नो बट और उसके बाद मुझे sorry, this is my one of my pet peeves. The role models nowadays are celebrities, are actors, जो एक ज़माने में court jesters होते थे, जिनको आप इसलिए लाते थे क्योंकि थोड़ा सा हमें अपने सीरियस बातों में से एंटरटेनमेंट मिल जाए। एंटरटेनमेंट चाहिए। और आप एंटरटेनमेंट वाले लोगों को इतनी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और अपने रोल मॉडल्स बनाया हुआ है आपने, कि आपकी उनकी हर बात मानने को तैयार है। वो जो रोमन है ना सेइंग कि गिव देम ब्रेड एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंड एंड कीप देम आपने लोगों को खाना और ये सेलिब्रिटी कल्चर और ये दे के आपने दे उनको दिया है। रियलिटी से तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, बट क्योंकि ऑल्सो व्हाट डज इट से अबाउट योर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टुडे, that the people who are right on top, who have the biggest followings, who are loved by the most people, are the people who basically pretend to be somebody else in their daily life. yes, and लेकिन you are in सबाहत awe of आपका them because of a character that they may have played that does not necessarily reflect who they are Who actually. it और Okay? doesn't एक at और बात, all. Yeah. देयर इज Yep. समथिंग आई So हैव लर्न फ्रॉम दिस पॉडकास्ट कि जब हम एक आपकी ऑडियंस की डिमांड भी है, नोबडी वांट्स टू लिसन टू सीरियस कॉन्वर्सेशंस और थिंग्स दैट Yes, एक्चुअली मीन एनीथिंग। जब मैं कभी में कोई अपनी फनी एलिमेंट वाली रील डालती हूँ, उसके व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द वंस विच वेयर वी आर कन्वर्सिंग अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट। yeah, तो लोग इंटरटेनमेंट में, जो आपका दीन कहता है ना कि लव के अंदर जाके आप यू लूज योरसेल्फ, हर इंसान नशे में जो नशा इस्तेमाल कर रहा है वो जरूरी नहीं कि वो शराब या कोई ड्रग ही हो। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लूजिंग योर सेल्फ, दैट यू आर स्क्रोलिंग completely. डूम स्क्रोलिंग, कि आपको एक घंटा पता ही नहीं है कि आपकी रियलिटी क्या है। यू आर जस्ट वन आफ्टर द अदर, यू आर जस्ट यू नो यू yeah. लॉस्ट योर सेल्फ इनटू दैट एंटरटेनमेंट। Yeah, Which then brings me to the next aspect of the popular culture, that where culture was you know, revolving around other elements such as reading, such as literature, such as art, and how that has now moved to what you are mentioning, which is just doom doom scroll. scrolling. And also ठीक है क्योंकि ना? इतनी सारी चीजें आपको नजर आती हैं, back to our initial और हम conversation. जिंदगी में भी वी आर एडिक्टेड टू एंटरटेनमेंट नाउ। आप बैठे जरा लोगों के साथ तो कॉन्वर्जेशन या तो सामान पे होगी, ये चीज वो चीज, या ये शादी वो शादी, ये ड्रामा वो ड्रामा, पिकनिक पे चलते, पार्टी पे चलते, द इंटायर दिस इज द एंटायर साइकिल दैट यू आर थिंकिंग अबाउट के या तो कुछ खरीद लूं, या किसी शादी के बारे में बात कर लें, या वो शादी में किसने क्या पहना था ये बात करते, या कोई प्लान बनाते हैं, आ जाओ कॉफी पीने चलते हैं, आ जाओ पिकनिक पे चलते हैं, यू आर क्योंकि एडिक्टेड आप टू एक्चुअली एंटरटेनमेंट। आप ओवर स्टिम्युलेटेड हैं। लेकिन जब आपके पास कांस्टेंट स्टिम्युलेशन है, बहुत मूवमेंट वाली, इसका मुझे अंदाजा कब हुआ, हम बच्चों को, यू नो, व्हेन यू बेबी सिटिंग चिल्ड्रन आपके हैं घर पे, तो उस वक्त आई एम हैप्पी टू से कि कुछ माएँ आर वेरी क्लियर अबाउट कि हम अपने बच्चे को एक्स वाई या जी शो दिखाना चाहते हैं, दूसरे वाले नहीं दिखाना चाहते। सो आई आस्क्ड वन ऑफ देम, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दोस शोज,
आई आस्क्ड देम कि जी क्यों नहीं दिखाना चाहते ये वाला, ये तो बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें ओवर स्टिमुलेशन है, इतनी जल्दी विजुअल्स चेंज हो गए हैं कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही है, और साइकोलॉजिस्ट अब मना कर रहे हैं कि हमें इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको लेके आओ हमारे कॉन्टेक्स्ट में। जब आप इस तरह पागलों की तरह स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको ठहर कर बैठ कर उसे देखने, सोचने, समझने, पढ़ने की या उस पर रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप मुझे बताएं कि ये फिर आपकी हालत यही होगी ना, ओवर स्टिमुलेशन पे, कि आपको जल्दी जल्दी सब करना है। आप जो देख रहे हैं वो दिमाग बहुत जल्दी है, तो आपको बैठने आपको का पता है, नहीं और किसी चीज शौक को है, इन अब आप डेप्थ नहीं भागें। देखेंगे। मैंने ये इन रील्स को जो हम बनाते हैं एडिट करते हुए ये रियलाइज किया है कि हम जो रील्स देखते हैं सोशल मीडिया में उसके अंदर पॉजेस भी एडेड होते हैं। बात करते हुए अगर कोई रुक जाता है, सांस ले लेता है, तो हमें अब इसकी आदत नहीं है कि कोई 1 सेकंड का भी ब्रेक ले। हमें हाँ, जल्दी आप जल्दी 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 एडिट कर बात देते हैं। करके आगे बढ़ने की आदत है। I हाँ, have to edit the pauses because I feel irritated by them. या इसीलिए अगर आपके सामने कोई पीटीवी का, इशफाक अहमद का कोई ड्रामा आ जाए, वो देखना मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स पेस डज नॉट मैच माय करंट पेस ऑफ कॉग्निशन। मुझे तेज 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 सब चाहिए। और इसका इम्पैक्ट मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा साइकोलॉजिकली, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, वो ये हो रहा है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जब इंस्टेंट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ग्रेटिफिकेशन। नहीं मिल रही है और ना, दैट इज अ तो उसकी टॉपिक ऑल वजह बाय से इटसेल्फ। फ्रस्ट्रेशन इज एट अनदर लेवल, एंजाइटी इज अनदर लेवल। मैं तुम्हें बताऊं कि कई दफा हम सब चैलेंजेस से गुजरते हैं। अब मैं दुआ मांग रही हूँ, वो कबूल नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कबूल नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है अब ये हो नहीं रहा है, अब ये हो नहीं रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, ये हो रहा है। एंड देन आई एंड यू नो समथिंग केम टू मी। वो होता है ना कभी कभी फेसबुक पे अचानक से आपके पास जाती हो कि अचानक कि अल्लाह में क्या बातें कर रहे हैं आपसे। ठीक है, इट्स सेट कि वो अपने टाइम पे काम करेंगे, आपके टाइम टेबल पे जी, नहीं चलेंगे हमारे वो। टाइम ठीक टेबल है पे ना? नहीं चलेगा। और इसीलिए हाँ, तो वो, हाँ, हम लोग इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो ड्रामा है ना हमारा, दैट हैज इंस्टेंट टू बी पुट हमें इन साइड। ग्रेटिफिकेशन एक्चुअली इज अ मेजर। हम हमने एक्चुअली इस चीज की वजह से रिलीजन ऑल्सो फील्स लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। एक दिन मैंने उठ के ट्रांजैक्शनल तहज्जुद रिलेशन। पढ़ ली, अगले हाँ, दिन 24 घंटे के अंदर मेरी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। आई हाँ। गेव यू समथिंग, नाउ इट्स योर टर्न टू गिव मी समथिंग, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। और फिर बच्चे कहते हैं अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुन ही नहीं रहे, हमारी बात तो, तुम्हारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। और कहानी कभी ये थी नहीं कि आपने अल्लाह ताला को टास्क देना था, जैसे कि आप अपने माँ बाप को देते हैं, आसपास अपने टीम मेंबर्स को देते हैं। गेम ये था कि आपको बेसिकली अपने अंदर डेवलपमेंट करनी थी, चेंजेस लाने थे, क्योंकि हर सिचुएशन जो है ना वो आपके लिए होती है। आप उस नमाज में खड़े हो गए ना, तो आप रिफ्लेक्शन के लिए अपने लिए खड़े हो गए। अल्लाह में कोई जरूरत नहीं है आपकी नमाज की। तो और हमें ऑनेस्टली जो टाइम लगती है एक मुश्किल आने में और मुश्किल से निकलने में, वो तो टाइम पीरियड आपकी ग्रोथ का है। उसमें हाँ, तो अल्लाह ताला आपको ग्रो कर रहा है। हाँ। द पर्सन हु एंटर्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड द पर्सन हु लीव्स इट आर नॉट द सेम पीपल। मगर हम अपने आप को उस कॉन्शियसनेस में आते ही नहीं है कि ये मेरी ग्रोथ का टाइम है। हम तो कहते हैं अल्लाह निकाल दो निकाल दो निकाल दो, हम ही क्यों, वायस वायस वायस, बिकॉज वायस वायस। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। या सब्र नहीं है, तो सब्र तो बस खैर बहुत लंबी बात है। ये तो खैर। तो हाँ, आई थिंक दैट we should actually end here क्योंकि Rahil, I know you have to go, but I want to talk about this क्योंकि पॉपुलर कल्चर पे उस बात तक आ रहे ही नहीं है हम जो हमने इनिशियली सोचा था. There's so many other हाँ। things that we need to talk about, but let's come back to this next week perhaps, or Yeah, a couple of weeks later. yeah, Yeah. yeah, yeah. All right. Let's do that. Unless So there's good anything else you guys conversation. want to, Yeah, and also I very relevant. I yeah, took out a lot that really bothers me. same here, You know, so we much should, stuff. जब हम कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि एक टॉपिक को हम एक वक्त तक ही हम कर सकते हैं, मगर हमारे अंदर की अभी खत्म हुई नहीं होती है, then we should meet and do this Yes, we should do this next. Yeah. because This because is actually like meeting and doing it yes, because I Yeah, don't do it like a podcast. I do it like the way we like talk. we normally talk, exactly. and I can't understand how Sabahat you know does not know Sabyasachi Kuratulain. Imagine, and her world of Iqbal Hussain is very different from your world of Iqbal Hussain. Ah, this is, I have, I'm just like blinded. I think मेरा tunnel Bahar, vision I हो think जाता है I ना. need to give you a tour of Bukhari.
and take you to all these designer places which have now filled Bukhari right, left, and center. We should go Bane and Bukhari, really? Yeah, and is yes, it that's filled all possible the most just of the down your designer. road? And while we are doing it, is it possible for us to go and have some coconut ice cream? I've heard there's this place, there's a cart Oh, yes. Okay, that we'll does do that. coconut ice cream. We'll do a coconut. मिट्टी को तो आना है ना कहीं से. मिष्टी You need तो to आएगी. yeah, you need to incorporate that no matter what the agenda is. तुम जो चाहे करो, मुझे मिष्टी खिला दो. Yeah. चलो हम लोग चलते हैं फिर बुखारी पे. तुम मुझे एक व्यू दिखा देना कि दूसरी how does the other half live, because that's not my half at all. Okay. Despite And I will have my coconut ice cream. Okay, bye. All right, bye everyone. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurratu'l-Ain Maqbool, and Rahila Ashraf. This was Kabir. Disclaimer. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented. The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast. By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.